उस रात बारिश बहुत तेज थी। सीमा खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर की सड़क पर गिरती बूंदों को देख रही थी। हर बूंद जमीन से टकराते ही चुप हो जाती थी, जैसे उसने भी कोई राज दबा रखा हो। सीमा के हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उस पर लिखा था, जब मैं न रहूं तब खोलना। उसकी मां ने मरने से 3 दिन पहले ये लिफाफा उसे थमाया था। 3 महीने बीत चुके थे। सीमा आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। रात के 11 बज चुके थे। घर में कोई नहीं था। पति ऑफिस टूर पर गए थे, बेटा हॉस्टल में। सीमा ने लिफाफा मेज पर रखा। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर एक कागज था, सिर्फ 5 लाइनें। मेरी प्यारी सीमा, अगर तू ये पढ़ रही है तो मैं जा चुकी हूं। मैंने तुझसे एक बात छुपाई थी। वो बात इतनी भारी थी कि मैं जिंदगी भर उसे छाती पर लिए घूमती रही। अब तू मत रखना। सीमा की आंखें भर आईं। उसने सोचा मां ने क्या छुपाया था। कागज के पीछे एक और पंक्ति थी, बहुत हल्की पेंसिल से लिखी हुई। तेरी शादी के दिन मैंने तेरे पापा से झूठ बोला था। मैंने कहा था कि मुझे कैंसर नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि तेरी विदाई अधूरी रहे। सीमा के हाथ से कागज छूटकर जमीन पर गिर गया। बारिश और तेज हो गई थी। अब हर बूंद सीमा को अपनी मां की चुप्पी का वजन महसूस करा रही थी। सीमा जमीन पर बैठ गई। कागज उसके सामने था, जैसे कोई मरा हुआ परिंदा। उसने फिर पढ़ा, मैं नहीं चाहती थी कि तेरी विदाई अधूरी रहे। सीमा को याद आया शादी का वो दिन। मां कितनी हल्की हल्की चल रही थी। सबने कहा था, आज तो मां बहुत खुश हैं। सीमा ने मां के चेहरे पर वो मुस्कान देखी थी जो अब उसे झूठी लग रही थी। उसने फोन उठाया। रात के 11:15 बजे उसने अपने पापा को फोन लगाया। पहली घंटी पर ही आवाज आई, हेलो सीमा। पापा की आवाज में अभी भी वही डर था जो 3 महीने पहले था। पापा, मां ने मुझे लेटर लिखा था। दूसरी तरफ खामोशी। फिर एक लंबी सांस। मैं जानता था बेटा, एक दिन तू पूछेगी। पापा ने बताया, आखिरी 6 महीने मां हर रात दर्द की गोलियां खाकर सोती थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। पर मां ने किसी को नहीं बताया। शादी के दिन भी वो सुबह केमोथेरेपी लेकर आई थी। सीमा की दुल्हन वाली साड़ी में मां ने खुद पिन लगाए थे, हाथ कांपते हुए। तेरी मां ने कहा था, पापा की आवा।